हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जो हमने अभी तक पढ़ा, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें अभी तक हमने पढ़ा कि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या था। फिर हमने पढ़ा लेंज लॉ क्या था। फिर हमने पढ़ा कि मोशनल ईएमएफ कैसे बनता है किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल में अगर उसकी एक आर्म मूव करती है तब। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा कि हम ईएमएफ इंड्यूस करेंगे एक मेटल की रिंग में। मेटल की रिंग का मतलब हमारे पास एक रिंग होगी जो सर्कुलर शेप की होगी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी जाएगी और जब हम उसमें कोई भी उसके सेंटर से एक पाइवोट करके उसके सेंटर पे एक स्पोक को पाइवोट करके उसको एक विद सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घुमाएंगे तो उसके अंदर कितना ईएमएफ बनेगा, पहला। दूसरा, अगर हम उसमें स्पोक्स बढ़ा देते हैं या उसके स्पोक्स कम कर देते हैं तब ईएमएफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तीसरा, कि जो ईएमएफ की वैल्यू निकलेगी वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मेटेलिक रिंग व्हेन अ स्पोक इज रिवॉल्विंग इनसाइड द रिंग विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो किस डायरेक्शन में है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। किस डायरेक्शन में है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। क्या है ये, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इतना तो आसान था। फिर हमें क्या लेनी है, मेटल की रिंग। क्या लेनी है, मेटल की रिंग जिसका एक फिक्स्ड रेडियस होगा। ठीक है ना, और ये हो क्या होता है उसका सेंटर। एक मेटल की रिंग का सेंटर है तो इसका नाम क्या है, मेटल रिंग। ठीक है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है बी और ये क्या होगी, मेटल रिंग। हमने क्या काम करा कि स्पोक लगा दी। स्पोक का मतलब एक सिंपल सी मेटल की रॉड है। ठीक है ना, जिसकी लेंथ कितनी है एल और वो इस रेडियस के बराबर है, इस रिंग के जो इस रिंग का रेडियस है उसके बराबर ये क्या, जो हमारी मेटल का हमने एक रोड ली। ठीक है, अब ये मेटल की रोड इसमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रही है। कितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रही है, ओमेगा। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ओमेगा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन टाइम, 2 पाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना, अब देखो हम इस वाले फॉर्मूले में कैसे फिट बिठाएंगे। मान लीजिए कि ये जो स्पोक है ये केवल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है। क्या कर रही है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है। तो जब ये पूरा रिवॉल्यूशन घूम के आएगी तो एंगल कितना बनेगा, 360 इन डिग्रीज। पर हमें किस में चाहिए, रेडियंस। तो रेडियंस में कितना बनेगा, ये 2 पाई। कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने में दोबारा से कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगेगा, तो उस टाइम को हमने क्या नाम दिया, डेल्टा टी। तो जो हमारे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई अपॉन डेल्टा टी। तो हमें बस ये वाली बात ध्यान रखनी है कि इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें क्या ध्यान रखना है कि मैंने आपसे पहले डिस्कस करा था कि इस चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूले हैं। पहला कि हम फ्लक्स को कैसे चेंज करेंगे, दूसरा उस चेंज इन फ्लक्स से ईएमएफ कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम उसे करंट बनाते हैं, पावर बनाते हैं, फिर हम फोर्स निकाल सकते हैं, सब चीज निकाल सकते हैं। तो पहले हमें इसका ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो ईएमएफ निकालने के लिए हमें पहले इसमें ये देखना पड़ेगा कि इसका फ्लक्स किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे, देखो मान लो कि रिंग है ये और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से घूम रही है गोल गोल। अगर ये गोल गोल घूम रही होगी तो एक पूरा सर्कल स्वेप्ट करेगी, पूरा एक सर्कल ऐसे करके गोल घूम जाएगी। तो इस पूरे सर्कल में कितना एरिया कवर होगा, वो होगा एरिया स्वेप्ट इन 1 रिवॉल्यूशन। वो कितना होगा इसका, पाई एल स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हमारी रेडियस इसके बराबर है इसकी लेंथ की, तो क्या होगा, पाई एल स्क्वायर। ये क्या होगा, एरिया स्वेप्ट इन 1 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब कि कितना एरिया में चेंज होगा, अगर एक यूनिट देखी जाए तो कितना होगा, पाई एल स्क्वायर। ठीक है, फिर अब हमने चेंजिंग एरिया निकाल दिया। अब जो हमारा फ्लक्स निकलेगा डेल्टा फाई, वो क्या निकलेगा, बी इंटू डेल्टा ए इंटू कोस थीटा। यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और एरिया कहाँ है, या तो इस तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। अगर अंदर की तरफ होगा एरिया तो थीटा की वैल्यू 0, अगर बाहर की तरफ होगा तो थीटा की वैल्यू 180। तो कहने का मतलब दोनों केस में आंसर या तो 1 आएगा या -1 आएगा, बट इसका मतलब कोस की वैल्यू 1 होगी या -1 होगी। ठीक है ना, तो हम क्या मान लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि थीटा की वैल्यू क्या है, हमें 0 डिग्री। तो कहने का मतलब
जो हमारा एरिया है वो पैरेलल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ से हमारी डेल्टा फाई की वैल्यू क्या निकलती है, डेल्टा फाई इक्वल्स टू बी इंटू डेल्टा ए। डेल्टा फाई हमारा निकल गया। अब डेल्टा ए की वैल्यू क्या होती है हमारी, पाई एल स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे, बी इंटू पाई एल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, डेल्टा फाई। ठीक है, अब डेल्टा फाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, ईएमएफ। तो ईएमएफ के लिए हम किस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके हिसाब से क्या था कि E इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई का मतलब बी पाई एल स्क्वायर और डेल्टा टी का मतलब डेल्टा टी, और ये माइनस का निशान यहाँ आ गया। ठीक है, अब देखो 2 पाई अपॉन डेल्टा टी, क्या यहाँ मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन में कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। इक्वेशन रिमेन सेम, मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ही तो करा। अब इस 2 को अगर मैं यहाँ ले जाऊँ और इस वाले 2 को पाई के सामने ले आऊँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, बी अपॉन 2 डेल्टा टी, और ऊपर क्या बन गया 2 पाई, और ये क्या बन गया एल स्क्वायर। कहने का मतलब 2 पाई अपॉन डेल्टा टी किसका फॉर्मूला है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, हाफ बी एल स्क्वायर, और ये क्या बन गया ओमेगा। तो कहने का मतलब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। कितना होगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। जहाँ पे बी का मतलब किस मैग्नेटिक फील्ड में है, एल का मतलब उसकी रेडियस क्या है रिंग की, और ओमेगा का मतलब उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितना ईएमएफ है। अगर हम एक बार ईएमएफ निकालना सीख जाते हैं, उसके बाद हम आराम से क्या भी निकाल सकते हैं उसके अंदर कि उसमें कितना करंट बनेगा। तो हमने ईएमएफ निकाल चुके हैं, अब हम क्या निकालेंगे उसके अंदर कि इस वाले मेटल की रिंग के अंदर या फिर इस वाले मेटल के जो ये वाली स्पोक है इसमें कितना करंट होगा। तो करंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें पता है कि आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई अपॉन आर। ई का मतलब ईएमएफ, आर का मतलब रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना बना, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हाफ आर बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, करंट की। किसकी वैल्यू आ गई, करंट की। तो कहने का मतलब हमने सबसे पहले क्या निकाला, चेंज इन फ्लक्स, फिर वहां से क्या निकाला ईएमएफ, फिर ईएमएफ से क्या निकाल दिया हमने, करंट। ठीक है, अब हमारे पास ईएमएफ भी है करंट भी है, तो मैं पावर निकाल सकता हूँ। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटू आई। तो ई का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। करंट का क्या हो गया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 1/4 बी स्क्वायर एल की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो किसका फॉर्मूला बन गया, पावर। ठीक है ना। तो पावर हमने क्या किया, हमने करंट निकाल दिया, हमने पावर निकाल दी, हमने ईएमएफ निकाल दिया। क्या इसमें मैं फोर्स निकाल सकता हूँ कि भाई ये वाला वायर है इसमें करंट है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें फोर्स भी तो होगा। तो फोर्स कैसे निकलेगा, एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। इस वाले केस में साइन एल और बी के बीच में कितना एंगल है, 90, क्योंकि एल इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का है हमारा अंदर की तरफ। तो साइन क्या हो गया 90। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, आई एल बी। आई की वैल्यू मतलब करंट कितना हो गया, माइनस के हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन आर। वो इसकी वैल्यू क्या है, एल इंटू बी। तो कितना फॉर्मूला बन गया, हाफ बी स्क्वायर एल क्यूब ओमेगा अपॉन आर। तो किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, फोर्स का। किसका फॉर्मूला बन गया, फोर्स का। तो कहने का मतलब हमने करंट निकाल दिया, हमने ईएमएफ निकाल दिया, हमने पावर निकाल दिया, हमने क्या निकाल दिया, फोर्स, जो कि हमें रिक्वायरमेंट था इस वाले पूरे प्रोसेस में। ठीक है ना। तो इसी के बेस पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जैसे आपकी बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हम वो भी अभी प्रूफ करेंगे कि क्या इस इक्वेशन को पढ़ के हम इसके न्यूमेरिकल्स आराम से कर पाएंगे कि नहीं। तो आप जल्दी से इसको उतार लीजिए इतने, फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल पढ़ाता हूँ। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो ईएमएफ बनता है किसी भी रिंग के अंदर या उसकी मेटल की जो स्पोक होती है उसके अंदर कितना बनता है, E इक्वल्स टू माइनस के हाफ बी एल स्क्वायर होगा। ठीक है ना। अब हम 3 एग्जांपल पढ़ेंगे आपके एनसीईआरटी की बुक के, और उनसे समझेंगे क्या इसके अलावा हम कोई और मेथड भी इसमें लगा सकते हैं कि नहीं, या फिर इस वाले फॉर्मूले में और क्या एडवांसमेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ जो नई चीज सीखने को मिलेंगी वो सीखेंगे। ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ईएमएफ का फॉर्मूला निकलेगा माइनस का हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा निकलेगा। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। ठीक है ना। हाफ का मतलब हाफ हो गया, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो गया, जिसकी यूनिट क्या होती है टेस्ला या फिर गोस।
एल का मतलब रेडियस ऑफ द रिंग या फिर रोड लेंथ जो हमने बनाई थी पहले जिसमें रेडियस था वो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है मीटर्स में होती है। अगर सेंटीमीटर्स में दे रखे थे पहले मीटर्स में कन्वर्ट करनी पड़ती है। ओमेगा का मतलब क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। और म्यू का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट होती है रिवोल्यूशन पर सेकंड। अच्छा, अगर मुझे म्यू दे रखा है और मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा का फॉर्मूला होगा 2 पाई म्यू। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मुझे एट लास्ट हर चीज किस में चाहिए? ओमेगा में, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा ही तो आ रहा है। या फिर अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लूँ, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा डी का लिख दूँ 2 पाई म्यू, बस इतना चेंज करा है। ओमेगा की वैल्यू ये होता है मैं पहले से पता, तो अब 2 से 2 कट गया तो मेरा फॉर्मूला क्या बचा? बी एल स्क्वायर पाई और म्यू। ये मेरा फॉर्मूला कब होगा? जब मुझे क्या दे रखी होगी? लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या दे रखी होगी? लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और ये वाला फॉर्मूला कब होगा? जब मुझे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। अब मुझे पता कैसे है कि लीनियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम सबसे पहले किस पे ध्यान देंगे? यूनिट्स पे। किस पे ध्यान देंगे? यूनिट्स पे। अगर हमारी यूनिट होगी रेडियन पर सेकंड, क्या होगी? रेडियन पर सेकंड, तो फॉर्मूला रहेगा ये वाला। अगर हमारी यूनिट होगी रिवोल्यूशन पर सेकंड तो फॉर्मूला होगा ये वाला, ठीक है ना। तो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.6, कौन सा एग्जाम्पल? 6.6। एक बार उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोल रखा है। देखो, एक मेटल की रिंग है, एक मेटल की रोड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, तो मतलब रेडियस ऑफ अ रिंग या फिर रोड लेंथ, तो हमें 6.6 एग्जाम्पल। तो हमारी लेंथ की वैल्यू कितनी है इसमें? 1 मीटर। तो कहने का मतलब एल मिल चुका है, हाफ की वैल्यू हाफ होगी, या तो बी चाहिए या ओमेगा चाहिए, या फिर मुझे बी चाहिए या फिर क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अच्छा, फिर रोटेटेड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी कौन सी? रिवोल्यूशन पर सेकंड मतलब म्यू वाली। तो कहने का मतलब फॉर्मूला कौन सा रहेगा? ये वाला। कौन सा फॉर्मूला रहेगा? ये वाला। तो कहने का मतलब म्यू की वैल्यू कितनी दे दी? 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड। चलो ठीक है, इतना आसान था। फिर hinged at the center and the other end of the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and the perpendicular plane of the ring, the constant uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis present everywhere. एक्सिस के पैरेलल, किसके? एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था सेम वही डायग्राम है, ठीक है ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना? 1 टेस्ला का। तो कहने का मतलब बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 टेस्ला। बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 टेस्ला। अगर बी की वैल्यू हमारी 1 टेस्ला है और म्यू दे रखा है, एल दे रखा है, तो ई निकाल सकते हैं हम, क्योंकि उसमें लास्ट में क्या पूछ रखा है? व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। सेंटर और मेटेलिक रिंग के बीच में जो ईएमएफ बनता है वो क्या बनता है? जो रोड के अंदर ईएमएफ बनता है, करंट बनता है। तो ये का फॉर्मूला क्या होगा? बी एल स्क्वायर पाई और म्यू। बी की वैल्यू कितनी है? 1। एल की वैल्यू कितनी है? 1 × 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, इंटू पाई। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 50। तो इसका आंसर कितना आएगा? 50 पाई। तो 50 पाई का मतलब 50 × 3.14, तो कितना हो गया हमारे? 5 4 27, 5 3 15 और ये 15.7, 157। कहाँ गलती कर दी हमने? अच्छा, हमने ये तो फालतू ली ये वाली, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट यहाँ किसके, तो कितना आ जाएगा? 157 वोल्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम 6.6 एग्जाम्पल कर सकते हैं। बुक में देखिए, बुक में बहुत बड़ा दे रखा है, पर हम बस अपने छोटे से बेसिक से फॉर्मूले को लिखेंगे, हमें क्या क्या चीज गिवन है और हमने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो अब अगला एग्जाम्पल होगा हमारा 6.7, आप इतने उसको पढ़िए। अब देखिए 6.7 में हमसे क्या बोल रखा है? ए व्हील विद 10 मेटलिक स्पोक, विद 10 मेटलिक स्पोक। पर हमने जो डेरिवेशन पढ़ा वो केवल एक मेटलिक स्पोक का था। इसमें कितनी मेटलिक स्पोक दे रखी है? 10। चलिए कोई बात नहीं। ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, मतलब रोड लेंथ कितनी दे रखी है? एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5। ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? 6.7, ठीक है। और एक किसमें है? पहले से किसमें दे रखी है? मीटर में। रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 150 रिवोल्यूशन पर मिनट। 150 रिवोल्यूशन, सॉरी 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब यहाँ कंफ्यूजिंग वाली बात आ गई ना कि 120 रिवोल्यूशन पर मिनट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। पर अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका पढ़ा है? 150 मतलब किसका पढ़ा है? रिवोल्यूशन पर सेकंड का। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे होगा कि मान लीजिए आपकी ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है?
120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। और आपको एक बात पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, ठीक है। तो 120 रिवॉल्यूशन पर 60 सेकंड, आगे नहीं आ गया, इससे एक हटा तो क्या बच गया, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, आगे नहीं आ गया। तो हमारे म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है ना। और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। कितनी आएगी, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगर मुझे डी पता चल जाए तो मैं ईएमएफ का फॉर्मूला डायरेक्ट यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है ना। देखो, इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एच ई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का ये रहा, ठीक है भाई। और एच ई की वैल्यू कितनी है, एच ई का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, पी की वैल्यू कितनी है 0.4 गॉस, गॉस का मतलब 0.4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, कितनी है, ठीक है ना। क्योंकि एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, 10 की पावर -4 टेस्ला, ये क्या में पता होना चाहिए। अच्छा, फिर और क्या दे रखा है हमें, व्हाट इज द ईएमएफ निकालना है, ठीक है ना। देखिए, तो ईएमएफ फॉर्मूला क्या बनेगा, E इक्वल्स टू माइनस का V L स्क्वायर पाई इंटू म्यू। तो V की वैल्यू कितनी है हमारी 0.4 10 की पावर -4, ठीक है ना। L की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 0.5, पाई की वैल्यू पाई है, और म्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 2, कितनी है 2। अब इस सोच लीजिए कितना आंसर आएगा, ये 5 10 तो ये 1 बन गया, 1 इंटू पाई, ठीक है। और ये 5 4 जा 20 बनता, तो ये कितना बन गया यहाँ पे 5 4 20, तो 0.20, ठीक है। और ये कितना बचा 10 की पावर -4। फिर अब ये यहाँ से हम दोबारा पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 0, ऊपर जाके 10 की पावर -6, तो 20 पाई इंटू 10 की पावर -6, कितना आएगा 20 पाई, कितना हो गया 20 पाई इंटू 10 की पावर -6, और ये माइनस का है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 पाई इंटू 10 की पावर -5, और 2 पाई का मतलब 3.14 6.28 माइनस इंटू 10 की पावर -5 वोल्ट। तो ये हमारे क्या आ गया, एक सिंपल सा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका ये वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस अच्छा, अब इसमें ना एक चीज बात आ रही है, क्या उसने स्टार्टिंग में बोल रखा है भाई 10 मेटलिक स्पोक, क्या बोल रखा है 10 मेटलिक स्पोक, पर जो मतलब हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें कहीं स्पोक्स की तो बात आई भी नहीं। अच्छा, अगर वो बात नहीं आई और आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि वाई डोंट यूज कि अगर हम मल्टीपल स्पोक का इस्तेमाल करें तो ईएमएफ बढ़ता क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम कभी मल्टीपल स्पोक लगाते हैं तो वो सारा कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, पैरेलल, कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में खास बात क्या होती है कि जो भी हमारा वोल्टेज या फिर ईएमएफ होता है वो क्या होता है, सेम, क्योंकि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज ईएमएफ क्या होता है, सेम। तो कहने का मतलब जो पहली वाली रिंग के, जो पहली वाली रोड के अंदर ईएमएफ बनेगा वही सारा ईएमएफ बाद वाली रोड के ईएमएफ, बाद वाली रोड के अंदर के ईएमएफ के बराबर ही बनेगा। तो उससे ईएमएफ बढ़ेगा नहीं, बस हम इतना निकाल सकते हैं कि अगर एक रोड के अंदर इतना ईएमएफ है तो बाकी के अंदर भी सेम इतना ही ईएमएफ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ स्पोक डज नॉट इंक्रीज द ईएमएफ बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि उन सब में जो हमारा पोटेंशियल होता है या फिर जो हमारा ईएमएफ होता है वो क्या होता है, सेम, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अच्छा, अब हम करेंगे 6.5 एक्सरसाइज का, वो भी इसी के ऊपर है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप खुद एक बार ट्राई करो कि यूनिट वाइज पहचानो कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, कौन सा फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है ना। तो मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, देखिए ये 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रोड, 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रोड का मतलब ये है मेरा एक्सरसाइज का 6.5, ठीक है। एक 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रोड का मतलब एलजी कितनी रखी है 1 मीटर, चलो भाई। फिर विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड का दे रखा है ओमेगा। तो आप खुद दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। ओमेगा की वैल्यू कितनी है
400, ठीक है। नॉर्मल एक्सिस नॉर्मल सब दे रखी है। द कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। जो हमने शुरुआत में डायग्राम बनाया था वही वाला केस होता है। अच्छा, फिर उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कितनी आ रही है 0.5 टेस्ला। तो जो हमारा ईएमएफ क्या बनेगा माइनस के हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। तो क्या बन गया हाफ बी की वैल्यू 0.5, एल की वैल्यू 1 मीटर। अच्छा 1:1 होगा और हमारा ओमेगा क्या होगा 400। इसमें हमें चेंज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि 18 पर सेकंड में दे रखा है। एक हमने कौन सा क्या दे रखा है 18 पर सेकंड, एक हमने कौन सा करा रिवोल्यूशन पर सेकंड और दूसरा हमने कौन सा करा रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 3 ही आ सकते हैं। फिर हमने ये बात पढ़ी कि स्पोक्स का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है। और यहाँ पे अगर दे रखा हो कि 10 स्पोक्स है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल एक स्पोक्स इसमें ईएमएफ बनेगा, वो इससे क्या होगा टोटल ईएमएफ, क्योंकि वो सब किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। जहाँ ई की वैल्यू क्या आएगी सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या बनेगी ये हम इसको 200 टाइम्स काट लेते हैं, ठीक है ना। और ये 5 to 10 बनेगा तो ये कट गया और एक 0 कट गई इसकी, क्या बचा फिर 5 to 10 तो कितना बन गया 100 वोल्ट, वो भी किसके माइनस के, ठीक है ना। तो ईएमएफ क्या आ गया 100 वोल्ट, जो कि हमारा एग्जैक्ट और सही आंसर है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मेटलिक रिंग में कितना ईएमएफ बनता है और उसके फॉर्मूले कैसे लग सकते हैं किसी भी उसमें। और अगर कभी भी हमारे ये वाला कन्वर्जन आता है तो किस वाले फॉर्मूले के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है और किस वाले ओमेगा या फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई मेटेलिक रिंग के जो स्पोक्स होते हैं उसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है इसके ऊपर, जो भी हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं उसके ऊपर, क्योंकि सब किस में होते हैं पैरेलल में। तो थैंक यू।